हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो अगर आपने भी इस गर्मियों में एसी खरीदा है तो सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपके जितने भी डाउट्स हैं वैक्यूम को लेकर इस 3 से 4 मिनट की वीडियो में सब क्लियर हो जाएंगे। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को स्किप नहीं करेगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि वैक्यूम कराना ज़रूरी होता है या नहीं, आपके एसी में वैक्यूम कराया कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वैक्यूम क्या होता है, क्यों करना होता है, ज़रूरी है या नहीं और किसके लिए होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ गोदरेज के बिहाफ पे करूँगी। अलग कंपनी और अलग ब्रांड के एसीज़ के लिए अलग कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन गोदरेज ब्रांड क्या आपको ऑफर करता है इस डिटेल वीडियो में हम ये समझेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रही, हमने इसके बारे में 2 सर्विस सेंटर, 3 टेक्नीशियन और कुछ अपने पर्सनल रिसर्च के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने डिफरेंट सोर्सेज से ये क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया कि ये जो बोल रहे हैं वो ऐसा है या नहीं। और इतनी डीप रिसर्च एंड डिफरेंट सोर्सेज से पता करने के बाद आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैक्यूम होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली में जो हमारी पाइप होती है कॉपर की, उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा हवा होती है, मॉइस्चर होती है जो ज़रूरी नहीं होती, तो उसको मशीन के ज़रिए हम बाहर निकाल लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं वैक्यूम कराना। एंड वैक्यूम कराने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आपकी एसी की हवा जो है बहुत अच्छी आएगी, उसकी कूलिंग बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर वैक्यूम प्रॉपरली ना हो तो एसी के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, और जब रेफ्रिजरेंट मॉइस्चर से मिलता है तो वो एसिड बनाता है जो कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। और फिर इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कूलिंग कम हो जाती है, कंप्रेसर ओवरहीट करता है, पाइप में आइस बन सकती है और एसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो कम हो जाता है। और अगर आपके टेक्नीशियन ने वैक्यूम नहीं किया तो समझिए कि एसी की जान खतरे में है। 6 से 12 महीने के अंदर कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, इसलिए हमेशा सर्टिफाइड टेक्नीशियन से एसी इंस्टॉल करवाएं और वैक्यूम ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि हमने 2 सर्विस सेंटर, 3 टेक्नीशियन और अपनी पर्सनल रिसर्च के साथ हमें ये मालूम चला कि वैक्यूम की नीड आपको तभी है जब आपकी पाइप अंडरग्राउंड है या 10 फीट से ज़्यादा है। अब हमें एसी के साथ 10 फीट की जो पाइप होती है साथ में देते हैं, वो उसके अंदर वैक्यूम हुआ होता है ऑलरेडी, तो आपको वैक्यूम की नीड तब नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा पाइप लगवाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ कि अगर आप अपनी पाइप को अंदर ड्रिल करवाते हो, अंडरग्राउंड करवाते हो, तो उसको वैक्यूम की ज़रूरत होती है। तो हमारे केस में हमें वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारी 10 फीट पाइप थी वो हमारे लिए इनफ थी, क्योंकि हमारा जो आउटडोर यूनिट है बहुत पास में हमने लगवाया था, हमारे पास जगह अवेलेबल थी। एंड मुझे इस एसी को बाय किए हुए और यूज़ किए हुए 10 डेज़ हो गए और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। 24 डिग्री पर बहुत ही अच्छी कूलिंग देता है, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैं अपना रिव्यू टाइम टू टाइम आप लोग को देती रहूँगी कि अगर आप फ्यूचर में बाय करना चाहो तो आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं अपनी रिव्यू वीडियोस बनाती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को टिक कर दीजिएगा। और हमने गोदरेज के सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करी, उसके अलावा हमने दूसरे टेक्नीशियन को दूसरे सर्विस सेंटर से भी बुलाया। उन्होंने भी घर पर आकर यही कंफर्म किया कि आपको वैक्यूम की नीड नहीं है, क्योंकि वैक्यूम जो है कंपनी 10 फीट के अंदर करके देती है, उससे एक्स्ट्रा जितने भी ज़रूरत होती है उनको वैक्यूम कराना पड़ता है या अंडरग्राउंड वाले को कराना पड़ता है। और उन्होंने ये कंफर्म किया कि जब आप गैस रिफिल कराते हो, यानी जब आप गैस दोबारा डलवाएंगे, तब आपको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ेगी और हम आपको बिना बोले वो वैक्यूम करके देंगे। अभी उसकी नीड नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी नहीं किया। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि अगर आपकी वैक्यूम नहीं हुई है और अगर आपकी एक्स्ट्रा पाइप है तो आप जो है सर्विस सेंटर से जाकर या फिर कॉल पर बात करके उनसे इस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। और गाइज, मेरे रिव्यूज़ जो होते हैं वो 100% जेन्युइन एंड ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। एंड आप मेरी वीडियोस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके एसी इंस्टॉल करते वक्त वैक्यूम हुआ था या नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।